ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इतना सा था, एक 200 ग्राम की गुड़िया बात क्रिकेट बॉल है और बेटा बात करें वो मूवेबल है किसके साथ, वेलोसिटी 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के साथ। तो इसका मुझे बेटा बात कर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना था। मतलब एक बॉल है क्रिकेट बॉल, इसका जो बेटा बात करें मास है वो कितना दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है। और ये v वेलोसिटी के साथ मूवेबल है और वेलोसिटी जो दे रखी बेटा बात कर 200 ग्राम की बॉल मूवेबल किसके साथ है 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना बेटा इसका वेवलेंथ निकालना सर, वेवलेंथ ही पूछा है ना, फाइंड आउट बेटा बात कर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मास और वेलोसिटी दे रखा है गुड़िया बात कर, तो वेवलेंथ निकाल दो। लैम्डा बराबर कितना आएगा बेटा h/mv, डी ब्रोगली वेवलेंथ से याद है, लैम्डा बराबर h/mv। h की वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर जूल सेकंड को बेटा बात करें, फिर भी अगर आप एक मास के टर्म में लिखना चाहो तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जूल का कितना होता है ml/t-2। m का मतलब क्या है बेटा किलोग्राम, l का मतलब क्या है बोलो बात करें मीटर स्क्वायर, और बेटा बात करें पता है t-2 का मतलब क्या है सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और इनटू क्या है सेकंड। तो सेकंड से सेकंड चला गया तो कितना बचा सेकंड इनवर्स। मतलब टाइम को पूरे बात करें मैं सेकंड में ले रहा हूँ, लेंथ को मीटर में ले रहा हूँ और मास को किलोग्राम में ले रहा हूँ। ये मेरी SI यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मास है वो 200 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो 200 लिखो। और आपको पता है बेटा 1 ग्राम इसको क्या होता है 10⁻³ किलोग्राम। तो समझ पा रहे, तो किलोग्राम में आ गया। इनटू नीचे क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड भी, तो सही दे रखी है 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोग्राम से किलोग्राम चला गया गुड़िया, और बेटा बात के मीटर से 1 मीटर चला गया। नीचे का दीदी सेकंड जाएगा, ऊपर तो प्लस हो जाएगा, याद है। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड चला गया। मतलब वेवलेंथ किसमें आ गई बेटा बात, केवल देखो 1 मीटर बचा है। क्या बचा है मीटर स्क्वायर बचा, तो 1 मीटर से मीटर चला गया तो मीटर बचा है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो मीटर में आ गई। अब इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं। -4 से गुड़िया बात करें कितना, -4 कैंसिल हो गया तो कितना बचा -30। फिर गुड़िया बात करें अपन देखते हैं 1 0 2 0, ठीक है, 2 0 2 0 निपट गए, ठीक है। तो -1 बचा, -1 को गुड़िया बात करें इससे निपटा दिया तो माइनस का कितना आ गया 29, आगे कि नहीं आ गया। फिर देखते बेटा बात करें कितना 3 से ये अपने निपटाया, कितना गया 2.2 टाइम्स, 3 से कैंसिल हुआ। और बेटा बात करें 2 बचा तो 2 से कैंसिल करो उसको, कितना आ रहा 1.1 × 10⁻⁻29 मीटर, 1.1 × 10⁻⁻29 मीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये जो बेटा बात कर आप पढ़ रहे थे, ये क्या पढ़ रहे डी ब्रोगली, समझ पा रहे हैं क्या, वेवलेंथ कंसेप्ट। और डी ब्रोगली क्या दिया था ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल कंसेप्ट। लेकिन इसको ग्रेड दिया तो डी ब्रोगली था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया था, डेविसन और जर्मर। तो डेविसन और जर्मर ने बेटा बात कर डी ब्रोगली ने दिया था, पर एक्सपेरिमेंटली बेटा प्रूफ किया था। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, ये प्रूफ किया था आपको डेविसन एंड जर्मर, 2 साइंटिस्ट थे, इनने किया था पूरे बात में। वो भी किससे, बाय बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पूरे बात करें मेथड या कंसेप्ट के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन विवर्तन तकनीक के द्वारा, टेक्निक के द्वारा, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा, डेविसन और जर्मर के द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था कि जो डी ब्रोगली कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मतलब जो वेवलेंथ ऑफ स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होती है वो उसके मोमेंटम के क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द वेवलेंथ ऑफ स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मोमेंटम। ये दिया था डी ब्रोगली ने, पर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक वो कंसेप्ट नहीं बनता है। तो प्रूफ किसने किया था, डेविसन और जर्मर ने। इस पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज आप इसको याद रख लेना, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो डेविसन और जर्मर के द्वारा दिया गया था। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसको प्लीज याद रखो, डेविसन और जर्मर को। और इस क्वेश्चन को अपन सारांश से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ यूनिट जरूर लिखो। क्या लिखो उसकी, यूनिट के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगले क्वेश्चन करो बेटा बात कर, अगले क्वेश्चन और देती, नेक्स्ट क्वेश्चन।